Naima. Hi, my name is Karishma. Welcome to our episode 3 of the podcast Twin Tunes. So what are we going to discuss today? So we'll talk about what we are becoming day by day. Was it already planned or it's just our destiny? Okay, so guys, I have a question for you now. That जब आप क्लास 3rd 4th में थे, what was your dream to become? मेरे को लगता है सबको डॉक्टर, IAS, टीचर बनना होता है. हाँ, बचपन में मेरे को लगता है हर एक बच्चा मैं तो डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये सब कुछ होता है. मेरे को भी टीचर बनना था. और मुझे डॉक्टर बनना था. बट बिजनेस फैमिली है तो वो तो दिमाग में है ही. हाँ, बट कहीं ना कहीं आफ्टर क्लास 10th 11 जब हमें अपनी स्ट्रीम्स चूज करनी होती है तब हम डिसाइड कर पाते हैं. तब भी एक्चुअली डिसाइड तो नहीं होता है, बट मजबूरी में हमें कुछ ना कुछ चूज करना पड़ रहा है. तो मेरे को लगता है कि मैं कहीं ना कहीं डिसाइडेड था मेरे लिए कि मेरे को टीचिंग फील्ड में जाना है सिंस क्लास 11. बट किस फील्ड मतलब किस सब्जेक्ट की टीचर बनना है वो डिसाइडेड नहीं था. बट मैं बहुत क्लियर थी अपने थॉट्स को लेकर. मैं तो हर थोड़े दिन में चेंज हो जाती थी. मैं देखती थी, मैं इन्फ्लुएंस होती थी कभी कभी, फिर थोड़े दिन बाद मुझे ये बनना है, उसके बाद फिर से मेरा चेंज हो जाता था. हाँ, ये कर सीजन बेसिस चलता था कि करिश्मा को क्या बनना है. और मेरे को बस ये था कि मेरे को ना PhD करनी है. बट बड़े बच्चों को पढ़ाना, मेरे को छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाना. मेरे दिमाग में हमेशा ये थॉट था. बट अभी भी आई एम टीचिंग द यंग मतलब गुड एज ग्रुप स्टूडेंट्स 11-12 को पढ़ा रही हूँ, तो भी वो मैनेजेबल है. तो मेरे को लगता है 95% स्टैट सेज 95% स्टूडेंट्स का करियर कभी भी डिसाइडेड होता ही नहीं. उन्हें बनना क्या है ना. वो सोशलाइजिंग होते रहते, देखते रहते कौन क्या करे. अच्छा, एक तो मुझे लगता है मम्मी पापा का बहुत प्रेशर होता है ना, कि उसका बच्चा ये कर रहा है, उसका बच्चा ये कर रहा है, तुम भी कुछ पैसे कमा लो. ह्यूमैनिटीज को कोई वैल्यू नहीं मिलती है, बट अगर देखिए तो ह्यूमैनिटीज एज अ ग्रेट वैल्यू इन द मार्केट. हाँ, IAS ऑफिसर्स ह्यूमैनिटीज से बनते हैं. और पेरेंट्स को लगता है अगर तुमने ह्यूमैनिटीज ले ली तो हम अपने सोशल सर्कल में क्या कहेंगे. बट किसी और का बच्चा IAS बन गया है तो ह्यूमैनिटीज बहुत बढ़िया है. हाँ, तुम पीछे रह गए हो. तो मुझे ना ये चीज बहुत हिट करती है कभी कभी. तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर हम आज अपने आप को ऐसा शेप कर पा रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आई थिंक हम तो अपनी डेस्टिनी को लेके चल रहे हैं. वी आर बिल्डिंग अप व्हाट वाज प्लान फॉर अस. ऐसे हमने कभी सोचा नहीं था कि हम क्या करेंगे, बट वी हैव ऑलवेज बीन फ्री कि हमें जो भी चूज करना है हम कर सकते हैं. हाँ, कभी ऐसा प्रेशर नहीं हुआ. हाँ यार, थोड़ा बहुत तो मेंटल टॉर्चर होता ही है, वो हर पेरेंट करते हैं. बट मुझे लगता है कि इसको करके मेरे टाइम तक तो मुझे कुछ भी नहीं. मुझे ना इससे एक इंसिडेंट याद आ रहा है. जब मुझे क्लास 12th के बाद ना ग्रेजुएशन करने के लिए जाना था, तो मेरे माइंड में था कि मुझे ना एमिटी यूनिवर्सिटी जाना है. तो मेरे साथ मम्मी पापा गए, हमने पूरी यूनिवर्सिटी घूमी और वहाँ से आने के बाद प्लान कैंसिल. आई एम नॉट गोइंग. नहीं, वही पे हो गया था कि वो देख कर ही कि वहाँ का माहौल देखकर ही they were like नहीं जाना एमिटी. एंड एट लास्ट आई टर्न्ड अप टू ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी. इट वाज आल्सो अ गुड यूनिवर्सिटी. मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से. मैं एक्चुअली जो आज शेप्ड हूँ वो सिर्फ और सिर्फ उस यूनिवर्सिटी की वजह से हूँ. जब मेरी चांस आई तो मेरे को तो DU जाना था, बट मेरी मम्मी और पापा का एक ही ऑप्शन था एमिटी, और मैंने कोई और फॉर्म फिल भी नहीं किया था. मैं करने कहाँ दिया जो करना था. मतलब मेरे को हमेशा DU का करना था, बट उन्होंने कभी करने नहीं दिया कि कॉलेज तो जाना ही नहीं हो. तो मुझे लगता है सारी जो प्रॉब्लम स्ट्रगल है ना वो एक एल्डर चाइल्ड पे होते हैं घर के. मैं एमिटी नहीं गई, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में गई और उसको ग्रेजुएशन में एमिटी भेज दिया. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी बहुत इफेक्ट करती हैं घर में, जब हम 2 बच्चे घर में होते हैं ना डिफरेंट एज ग्रुप के. ऑल्सो थोड़े दिन पहले ना पापा भी घर पे डिस्कस कर रहे थे ये चीज़ कि पीपल कम टू अस एंड से कि आपके बच्चों ने काफ़ी अच्छी सक्सेस ले ली है. एक्चुअली मैंने भी एट द एज ऑफ 22 आई स्टार्टेड वर्किंग, है ना. कोविड जैसे टर्न अप हुआ, आफ्टर 1 year आई स्टार्टेड वर्किंग. यू ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग इन द 3rd year ऑफ योर ग्रेजुएशन, है ना. तो लोग बहुत आगे पापा को बोलते हैं, बट कोई हमारे उसके पीछे स्ट्रगल नहीं इसलिए देखता कितना ज़्यादा. देयर आर डेज कि हम हर चीज़ बैलेंस कर रहे हैं. व्हेन वी हैव एग्जाम्स आल्सो हमें अपना काम भी देखना है. सम डेज कि वी डोंट फील लाइक वर्किंग. मेरे साथ तो काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि आई एम नॉट वेयर, आई कांट वर्क.
बट देयर आर थिंग्स की कमिटमेंट्स तो पूरी करनी ही करनी है। हाँ, कस्टमर्स वो चीज कभी भी नहीं समझते। अगर हम भी कस्टमर है, हम भी नहीं समझते हैं, दैट्स अ ट्रू पॉइंट। कभी ज़्यादा डेज जब हम सोते नहीं हैं, हमें ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, क्योंकि कंट्रीज का वो है इशू, ठीक है। डेज जहाँ पे मैं इंडिविजुअल की बात करूँ तो मुझे पेपर्स बनाने हैं, मुझे इधर भी ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, कुछ डिस्कशन चल रहा है, कुछ नया क्या लेकर आए हम, सो दैट वी इंक्रीज आवर। और ये ऐसा भी नहीं है कि वी हैव प्लान, क्योंकि दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, तो हम इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, क्योंकि प्लान तो कुछ है नहीं, हम सोच रहे हैं और हम कर रहे हैं। अच्छा, पेरेंट्स तो इसके पीछे हैं डेफिनेटली, है ना, उनका तो पूरा सपोर्ट है। बट एक चीज जिसको मैं क्रेडिट देना चाहूंगी थ्रू दिस पॉडकास्ट ऑल्सो, कि वी हैव कंप्लीटेड आवर संचय, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी को हमने पूरा पढ़ा। हाँ, उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिला। दो इट टुक अस अराउंड 3 years टू कंप्लीट दैट। हमने मीनिंग के साथ पढ़ा, है ना, पूरा। और तो हमें पंजाबी नहीं आती थी, हमने हिंदी में पढ़ी है। हाँ, हमने हिंदी में पढ़ी, तो हमने उससे काफी कुछ सीखा। हमें पेशेंस आया उससे, हमें, है ना, और हमने ना हर चीज को रिस्पेक्ट करना हमने सीखा है। हाँ, कि हर जने की बाउंड्रीज, हर चीज, है ना। और उसके बाद से हमने किस्मत पे बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं कि हम किसी भी चीज के पीछे भागे, जो चीज हमारी डेस्टिनी में है, जो हमारी फेट है, वही हमारे पास हमें मिलेगा। अभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम ये काम करेंगे, मतलब दिस बिजनेस वाज नेवर इन आवर माइंड। मैं अगर बचपन की बात बताऊं तो करिश्मा इज वेरी स्मार्ट, शी इज वेरी शार्प माइंडेड व्हेन कंपेयर टू मी, ठीक है। तो मेरे को हमेशा ना वो होता था कि यार करिश्मा में तो डू वंडर्स इन योर लाइफ, तो मैं कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाऊं। तो होता है, ये सब सिबलिंग्स में होता है ना, पेरेंट्स भी कई बार कंपेयर करते हैं हमें, हम तो- खुद ही कर लेते हैं कभी कभी। कभी कभी देख मैं ये कर सकती हूँ, तू चल इसी बात पे यू टेल मी, तुझे कभी अपने आप को लगा कि मुझे प्रूफ करना चाहिए? मुझे ऐसे नहीं लगता है, क्योंकि मुझे हमेशा ही सबका सपोर्ट मिला है, इवन विदाउट सेइंग। मुझे सबको पता चल जाता है कि उसे ये चीज़ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और आई थिंक कि मैं जो भी कर रही हूँ, अगर इसका सपोर्ट नहीं होता, मतलब मोस्ट सपोर्ट जो है मुझे इसी का है, तो अगर शी वुड नॉट सपोर्ट मी, तो मैं यहाँ होती भी नहीं। हाँ, ये भी क्योंकि कह हम सकते हैं। हर चीज में एक दूसरे को पुश करते हैं, वॉट एवर वी हैव टू डू। यहाँ पॉडकास्ट में हम एक दूसरे को पुश करके ही बनाते। बट मुझे ना ये भी है कि करिश्मा जब बड़ी हुई तो आई वॉज देयर टू सपोर्ट हर, एंड बीइंग द यंग एल्डेस्ट एंड द फर्स्ट फीमेल चाइल्ड ऑफ द फैमिली, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बाउंड्रीज, वो एक प्रेशर रहता है हम पर, ठीक है। भले कोई कहे ना कहे, वो कहीं ना कहीं आपको फील होता है। और लड़ाई की सारे बाउंड्रीज खत्म कर दी हैं। सब कहते हैं ना कि तुम्हें तुम्हारे एल्डर बड़े भाई बहन सारा फन कराते हैं, बट हमारे केस में तो इट्स जस्ट द अपोजिट। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि जितना फन इसे मैंने कराया, इसकी बाउंड्री सारी मैंने खत्म करी। करिश्मा was the one to break around 70% of the boundaries at home. कुछ मैंने करी, कुछ हमने मिलजुल के बहुत स्मूथली करी, है ना। तो अगेन मेरे को लगता है दिल्ली हम दोनों रहे हैं, बट मेरे से ज़्यादा एक्सप्लोर करिश्मा ने दिल्ली करा होगा, है ना। और रीज़न वही ना, हर एक पीछे ना किसी चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। हाँ, अगर मैंने वो बाउंड्रीज ब्रेक करी है तो पीछे सपोर्ट तो इसी का था। हाँ, और मैंने शायद से इसलिए बाउंड्रीज ब्रेक नहीं कर पाई क्योंकि मैं हॉस्टल्स में रही, ठीक है। उसके बाद मैं बहुत कम टाइम के लिए पीजी रही। यू स्टार्टेड विद द पीजी स्टफ थिंग ओनली, है ना। तो कहीं ना कहीं मैंने भी चीज़ें बताई थी कि ऐसा ऐसा होगा, तो आपको जब ऐसी सीढ़ी मिल जाती है ना तो चढ़ना ईजी हो जाता है। और मेरे को वो सीढ़ी खुद से चढ़नी थी, बहुत पीयर प्रेशर कह लो, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट आई थिंक उसके ऊपर बाउंड्रीज थी, बट शी इज द मोस्ट लव चाइल्ड ऑफ आवर फैमिली। हाँ, वो शी इज द फर्स्ट एंड एल्डेस्ट। हाँ, एंड आई एम अ वेरी वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड, ये तो मैं अग्री करती हूँ इस बात को, और करिश्मा नहीं है। अगर हम दोनों में से काम भी कुछ करना होता है तो सबसे पहले मेरा ही नाम आता है कि ये कर ले, कि उसे रेस्ट करने दो। हाँ, ये फैक्ट है। दीदी, टेल मी व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम व्हाट यू आर टुडे? Okay, so I have learned from my struggles and from my own decisions, and I have survived through that. And the learning is कि मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है. It's just I have to show my strength. I have to make myself confident because कोई भी नहीं है जो मुझे push करेगा except myself.
मुझे खुद से अपने डिसीजंस लेने हैं और अपने आप को पुश करना है टू प्रूव माई सेल्फ बेटर. Nobody else is going to do that, and I have also learned that nobody is going to be happy to see my success as well. लोगों ने comments करने हैं. I just have to keep going on and going on. Okay, you tell your learning. So I think I am to believing in my destiny and I strongly believe in karma क्योंकि मेरे साथ तो वो बहुत जल्दी ही वापस आ जाता है, तो मेरे को सब ट्रेन भी नहीं करना पड़ता है. हाँ. But I think कि after the struggles the success is fruitful, so that keeps us going और तभी हम motivated भी रहते हैं. ठीक है. So guys, you also tell us that how do you define yourself in your life? Also, what are your opinions that what we are today, does it justify our lifestyles? हाँ, मतलब does it actually blend it in our personality? हाँ. अच्छा, one thing I want to quote, I have bought one line from Guru Granth Sahib Ji which says, जो भावे त्यो राखे मेरे स्वामी, शरण प्रभ आए राम राजे. That means that we have devoted our entire life, our entire decisions on God. So it is God's choice, whatever He wants for us. जो अच्छा है वही करना है. Until today He is doing it. है ना, बट उसके लिए you have to be consistent to pray God daily, and I wish that you all do that. And We have also been doing this कि हमारी first thing in the morning is praying and then starting our day. हाँ, ये तो अच्छा, ये रूटीन हमें अगेन हमारे पेरेंट्स से मिला है, तो आई विश दैट यू शुड ऑल्सो डू द सेम. Because जो भी मिलना है God has to give us. हाँ, सिंपल लैंग्वेज, अगर मम्मी की लैंग्वेज से बोले ना, जो मिलना है वो गुरु घर से मिलना है. तुम जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जो तुम्हारा है तुम्हें मिलकर रहेगा, जो नहीं है वो तुम कुछ भी कर लो नहीं मिलता. हाँ. Till then, go and comment and like and subscribe our YouTube channel, and we'll meet in our next podcast. Thank you. Bye bye.